सवाल के साथ फात शहबाज खान, चिकन का रेट जो है वो 650 रुपये इस वक्त 800 रुपये तक ये फ़रोख्त होता रहा। क्या मार्केट के हालात हैं आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। भाई कैसे हो, कैसा है रेट आज का? दिखाएं चिकन का, दिखाएं दिखाएं। ये 626 जिंदा का, बंद का, चिकन का पूरा बना के? आगे नहीं, कलेजी बोटा बीच में ही होता है, उसमें कलेजी पोटा के बगैर बीच ही होता है कलेजी बोटा, इसी के अंदर होता है। 600 नहीं, जब कटाई करके सारा बनाते हैं वो फिर तरकारी बना कर देते हैं अल्लाह। वो कितने का बन गया? वो बन जाता है तकरीबन किलो में से 100 ग्राम कम होता है साफ होने के बाद। ये रेट यही होगा 626? ये 700 तक भी गया रहा, 700 तक भी गया रहा, कुछ दिन पहले तक 750 750। रेट बढ़ा हुआ था काफी, कितनी दूर तक गया? तकरीबन 700-800 रुपये तक भी बिका है। 800 तक गया ना? ईद के दिनों में भी? ईद के दिनों में भी बहुत ज्यादा। क्या वजह क्या है? वजह पीछे से माल बहुत ज्यादा महंगा आ रहा है। अच्छा, तो अभी तो ये फार्म रेट है, ये परचून हमें जो उन्होंने दिया गाड़ी वालों ने, ठीक है, उसके बाद हम इस रेट पे परचून जिंदा बेच सकते हैं। जिंदा कोई ले जाए तो 432 का, खुद जाके लाल करे वो? नहीं, वो हम करके देते हैं। जिंदा ले जाए, खल खुल खुद उतारे? नहीं, हम उतार के देंगे। फिर क्या? फिर ये जैसे वेट होता है वैसे नहीं ना करते, फिर जिंदा का ही होता है, उसमें खल भी ऐड होती है, उसमें अंदरियां भी ऐड होती है। वो कैसे करके दिखाएं मुझे? क्या नहीं, हाँ मतलब मुर्गी ज़बाना कीजिए, वैसे समझा देना। मुर्गी जिंदा जब हम प्रॉपर यहाँ से पकड़े ज़रा मुर्गी पकड़े, मुझे समझाएं, कुछ समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं। हाँ, ये मुर्गी है, ठीक है, इसे ज़िबा कर देंगे। इसके ये पर उतार के, सिरी उतार के, टांगे उतार के, बीच में से अंदरियाँ निकाल के, पोटा साफ करके 626 रुपये। और ये जिंदा जो आप दे रहे हैं जिंदा ये 432, ऐसे ही ये इस तरह ले जाऊँ आपसे? तोल कर दूंगा, जितना वजन होगा, जितने पैसे बनेंगे वो आपको मुझे। ये मैं आपसे ले लूँ अगर आपकी सारी मुर्गी, तो ये आप मुझे 432 की देंगे? नहीं, किलो? हाँ, देखें ज़रा कितनी है? 1000 जिंदा, 2 किलो 360 ग्राम वाला। 2 किलो 360 ग्राम, 2 kg और 300, यानी कि हाँ हाँ ठीक हो गया। तो ऐसे आप लेंगे, ये आपको मिलेगी एक 2.25 किलो हो गई। 2 किलो 1.5 पाव हो गई। 2 किलो 1.5 पाव जी, ये 2 किलो 1.5 पाव में से आपकी निकले किलो, आपकी निकले 2 किलो, जितना इसका यानी कि वेट होगा बना क्या मतलब जिंदा में मुझे महंगी पड़ रही है? नहीं, महंगी कैसे पड़ेगी, वजन के हिसाब से पैसे ले रहा हूँ ना मैं तो आपसे। अगर ये वैसे आप इसको हलाल करेंगे तो ये कितना अंदाजन गोश्त है इसमें? ये तकरीबन 1.25 से ऊपर होगी। 1 किलो 1800-1900 ग्राम की ये 1300 पे चला जाएगा। रेट कितना बनेगा? 250 का रेट क्या निकला? 626 1 किलो का? 1 किलो का। 3 पाव का कितना हो गया मजीद? 3 पाव के तकरीबन बनेंगे 488 रुपये के करीब। 488 और 626, 626 और 488 हो गए। कैलकुलेटर पकड़ें, एक्यूरेट आ जाए, आसानी करें लोगों के लिए। ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट बने होते हैं, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, इसमें निकाल दिए हैं 1.55। ये देखें 1.550 ज़रब 432 है, 432। ये क्या भाव 696, 1.5 की होगी, 432, 650, 432 ये रेट है। 1.4 से 1.4। ये यानी कि फिर मुझे पड़ गई। नहीं, ये आपको जैसे मर्जी आ जाओ, 1 किलो 1 kg के हिसाब से रेट होता है, जिस तरह मर्जी ले लो, जिंदा ले लो। 626 और 3 पाव का कितना डालें? 490 363 रुपये बनते हैं, 463। 463। ये एक्यूरेटली हम असल में करना चाह रहे हैं। ये 190 वैसे आपने कितने बताई? 1020 की 22 बने थे, 1020। कोई फ़र्क नहीं है ना ज़्यादा, तेरा तो ज़्यादा खप खाना है उसका। ये अगर आप ऐसे लेके जाते हैं, खुद बनाते हैं, नहीं, आपको कुछ नहीं, पड़ेंगे आपको कुछ नहीं कह रहे, आपको कुछ कह ही नहीं रहे हम। नहीं, इनको हिफाजत से वापस लेके जाएं। कुछ और समझ रही है। वो समझ रही है, इंटरव्यू मेरा हो रहा है। नहीं, इनको बताएं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो ये तो फिर रेट बारे में नहीं है। 626 का केजी
इतना महंगा चिकन, और ये किलो का रेट बता रहे हैं। और इसमें से किलो में से आपने कितना निकाल लेना है? जी, किलो में से कितना निकाल लेना है? किलो में से नहीं निकलता है। 1.5 किलो की मुर्गी हो ना तो 1 किलो 50-100 ग्राम वजन निकलता है बनाने के बाद, यानी कि कलेजी पोटा गर्दन बीच में ही ऐड होता है। और वेस्ट जो होती है ना, वो जैसे खल मुर्गी की आंदरियाँ, पोटा साफ होता है, सिरी उतरती है। बाकी कुछ लोग तो ऐसे भी हैं सिरी पोटा सारा कुछ साथ दे रहे, हम सिरी उतार के देते हैं। यहाँ पे 626 लिस्ट का रेट लगाया हुआ है। उसके बाद सिरी उतार के पोटा साफ करके दुमची टांगे भी जोड़ों से उतारते हैं। ये इस बाज़ार में ही है। बाकी जिस मर्जी इलाके में जाएं, ये देखिए जब आगे मुर्गी पड़ी हुई है, टांगे जोड़ों से उतरी हैं, दुमची तो नहीं है, साथ बीच में से पोटा भी साफ है, कलेजी भी साफ है। इस तरह 626 बेच रहा हूँ मैं। तो लोग भाई पिछले 8 दिनों में दुकानें भी 8-10 दिन बंद रही हैं, हड़तालें की हैं मुर्गियों वालों ने। ये मक्खियों का इलाज नहीं है? मुर्गियों का भी है, कपड़ा कुपड़ा डाल देते हैं सर ऊपर। नहीं वो तो है, लेकिन ये सारा देखना आपसे कुछ स्प्रे या स्प्रे कोई नहीं इसका? स्प्रे नहीं कर सकते, ये खाने वाली चीज नहीं, इसको पहले स्प्रे तो पहले करना है। सर। पहले स्प्रे करेंगे तो फिर काम भी ऊपर करेंगे तो वो भी रात आप स्प्रे करके जाया करें ना, हाँ करते हैं वो फर्क नहीं। 1-2 मरतबा रोज नहीं। बाकी सफाई का आप देख लें, साफ सुथरी होती है, गंदगी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये हालात, क्या हाल है नौजवान? ठीक। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, वैसे देख रहा था। क्या देख रहे थे? आपकी गुफ्तगू देख रहा था। मेरी जैसा गुफ्तगू सही- देख रहे थे? अच्छी गुफ्तगू की है। अगर मक्खियाँ हैं तो स्प्रे करनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए ना इधर। है ना? हाँ जी, यार ये बड़ा आसान है, आसान है। सफाई शीशा रखना। रख ले, आगे शीशा शीशा लगा, लगा लो, शीशा गोश्त लगा, लगा लो। बिल्कुल एसओपी है उसकी तो। वैसे भी जो गाहक ने आना, ये गोश्त की दुकान है, हर किसी को पता है। मिट्टी से बच जाता है, हर चीज़ से बच जाता है। बस चिकन की और भी दुकानें आगे? हाँ है आगे। किस तरफ है? आगे है ना? हाँ। सूरत हाल आपके सामने है। और क्या हाल है? क्या कह रहे हैं? आप पब्लिक न्यूज़ में चले गए? पब्लिक पे चला गया? अच्छा, बताएं मुझे, क्या नहीं था जी? सब पुरानी है। क्या हो क्या रहा है? काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। कैसी मजदूरी? मजदूरी कर रहे हैं बस, वो परचून वाली दुकान पे। सही डटे हुए हैं इंशाल्लाह डटे हैं। या गुजारा मुजारा? नहीं, मियाँ साहब की कुमार आ गई, बड़े अच्छे काम हो रहे हैं। अच्छा, इंशाल्लाह। वो कैसे? बहुत महंगाई कम हो गई है, मुर्गी सस्ती हो गई, आटा सस्ता हो गया, रोटी सस्ती हो गई है। चलो ठीक है, फिर तो आप कह रहे हैं तो सब ठीक है फिर। हाँ जी, रोटी हैं? सस्ती हो गई है, 16 रुपए की रोटी हो गई है। मुर्गी 650 पौने 700 पे चली गई। कोई नहीं, 1000 रुपये भी तो बिकी है ना। अच्छा, उस हिसाब से देख रहे हैं उस हिसाब से देखो तो 1000 रुपये भी तो सेल हुई है ना। आप जब ये 350 सेल होती थी उस हिसाब से नहीं देख रहे? नहीं, आप इंशाल्लाह वापस आ जाइए, पुराने रेट पे आएगी अल्लाह करे यार। इंशाल्लाह। मरियम साहब आई हैं, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे अपनी पार्टी के साथ। तो हालात आपके सामने हैं। इधर और भी कई हैं शॉप्स जहाँ हालात पता किए जा सकते हैं और देखे जा सकते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसा है मेरा भाई? तबीयत कैसी है यार? ये मक्खियाँ कलेजियों के ऊपर यार क्यों भाई? यार ये संभालो। क्या रेट क्या है? रेट 624। 600 महंगा क्यों कर दिया इतना? क्या चक्कर चला है? नहीं महंगा नहीं हुआ, सस्ता हुआ। अभी 700 के करीब पहुंची हुई थी, काफ़ी कम हो गया अभी रेट। नहीं, ये 500 जब क्रॉस किया इसने, उसके बाद तो 700 क्रॉस कर गया, फिर 800 पे चले गई। अब रेट कम हो रहा है, कल भी 30 रुपया कम हुआ था, आज भी इतना है कम हुआ 30। इतनी देर तक तो आवाम बेचारी का पटाखा पड़ गया। ये भी रेट ज़्यादा है, 624 फोर रेट है ये 26। कितना होना चाहिए? कम से कम 400-450 रुपया मुर्गी होनी चाहिए, माड़े बंदे की समझ में आती है 400-450। कितना इस तरह आपकी बिक्री कम हुई है? लोगों ने सामने या कोई गाहक नहीं खड़ा हुआ है। सुबह का कितना माल बेचा है? सुबह का सुबह का 60-70 किलो माल को आते हैं, उसमें बच जाता है। सस्ता होगा तो बिकेगा आगे। अगर महंगा तो नहीं कोई खरीदता। इसका कोई हल नहीं है यार? मक्खियों शक्कियों का कोई इलाज नहीं है क्यों होगा? आपके सामने ही है। आपका? क्योंकि कारोबार है तो कोई आपने सोचा होगा इस पे, या कोई सोचता ही नहीं? मक्खी का सीजन है, मक्खी बैठती है। मक्खी का सीज़न है। देख यार, तू बड़ा आदमी है यार, बस लाइन दे दी उसने। मक्खी का सीज़न है भाई, और मक्खी का सीज़न होते हुए हमें एहतराम करना चाहिए। मक्खियों का सीज़न है, मक्खी चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम यार, ये देखें, ये हालात देखें, ये दिखाएं। ओए होए होए भाई, मैंने तो बात ही आपसे करनी है। इनसे कर मैंने रहे कहा हैं। चाय पीते अच्छे लग रहे हैं मुझे। चाय पिए, आप मंगा देता हूँ चाय। नाम आपका क्या है? अरशाद। हालात कैसे हैं? कोई बेहतरी आई इरशाद भाई कि नहीं आई? मेरे पे तो कोई बेहतरी नहीं है, ऐसी कोई बात कोई चक्कर नहीं? ना। शाद भाई क्यों?
फारक बिल्कुल, कारोबार काम ही नहीं है। शाह भाई ये क्या बात हुई? क्या गवर्नमेंट कह रही है हमने बहुत बेहतरी की है, बहुत अच्छे काम किए क्या हैं। किया है मुझे बताएं ना, क्या किया है? गाहक ही नहीं है बाजार में, सौदा लेके आते हैं, सौदा खराब हो जाता है, आगे महंगा इतना होता है, नहीं नहीं कोई बात बन रही। परेशानी के आलम ही है, परेशानी है सिर्फ यहाँ पर, बस और कुछ नहीं है यहाँ आप इसीलिए सोच में गुम थे, मैंने देखा दूर से भी आप सोच में पड़े हुए। इससे बात करें, इससे ये करेगा थोड़ी बहुत बात। तो आपका इधर कारोबार कब से है? मेरा कारोबार थोड़ी देर से है, लेकिन कारोबार कोई भी नहीं, काम रह ही नहीं गया। काम महंगाई की वजह से रह ही नहीं गया, काम है ही नहीं। दुनिया कह रही थी पैसे ही नहीं है, सौदा लेने आती कोई, अच्छा किसी के पास 4 पैसे हैं वो ले लेता है, जिसके पास नहीं है वो नहीं लेता। हम मंडी के कर्जई हो जाते हैं, आगे सौदा बिकता नहीं है। ये निज़ाम फिर कैसे चलेगा, कैसे चलाएंगे इसे? आपकी ज़ात की हद तक बात अगर करें तो मेरी तो कोई समझ में नहीं आता कि कैसे चलेगा। जो कुछ हाल गवर्नमेंट हो रहा है ना, जो कुछ हाल, ये ऐसे काम कभी भी नहीं चले, कोई चक्कर नहीं। ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता। गवर्नमेंट ने आके मजबूती से अपनी रेट कायम नहीं की। क्या हम कुछ भी नहीं कहते। तंदूरों देखें, तंदूरों पे 16 रुपये रोटी, 10 रुपये उधर तेल के 20 रुपये बढ़ा दिए, इधर से 10 रुपये कम कर दिए, उधर से 20 रुपये बढ़ा दिए। चिकन 650 पे चला गया, हाँ, 800 पे था, 650 पे वापस आया। 650 पे वापस आया, ठीक है। हाँ, ये वापसी तो नहीं कहेंगे, ये तो महंगाई है अभी भी। हाँ अभी भी महंगाई है, 450 400 तक होनी चाहिए। चल रहा था तो ये तभी महंगाई थी। क्या कोई कर सकता है? दुनिया के पास पैसा ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, आगे कारोबार इतनी अच्छी गुफ्तगू आप करते हैं तो आप क्यों नहीं बात करते फिर? बाद में किस तरीके की करूँ, क्या करूँ, बाद में क्या बताऊँ मैं? इतना अच्छा आप एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन वो बात करने का मकसद सिर्फ ये है, देखो आप कहते को हाल ही नहीं निकल रहा तो मैं बात क्या करूँ? हाँ मैं ये कह रहे हैं ना? हाँ जी, तो मैं मायूस हो गया हूँ, मैं किसको बताऊँ, क्या बताऊँ? बेसिक ये मुद्दा हाँ है ना? हाँ जी। तो मैं अब क्या कहूँ भाई, मैं थक गया हूँ बात कर करके। मेरे बच्चे हैं, अपना अपना काम करते हैं, खा रहे हैं। बच्चे पढ़ा पाए? आप पढ़ा लिया था? वो सारे एक किस्म के लगे हुए हैं काम, अपने अपने कामों पर। आपका कोई ख्याल भी करता है या वो मेरे बच्चे हैं, मेरा ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? करते हैं? और तो कोई दूसरा नहीं करेगा। एक्स्ट्रा प्यार, एहतराम? हर चीज़, लेकिन कारोबार की तरफ आते हैं ना जी, नहीं, वो खजाने का मुंह भी खोलते हैं आगे या खाली बातों पे ही अब्बा को? मुंह उन्होंने क्या खोलना है? अबू जी जो चाहिए ले बोलो, कपड़ा चाहिए, सिगरेट चाहिए, माचिस चाहिए। यानी आपका दबका पूरी आबोताब से कायम है? हाँ सारा काम, हर तरीके। ये होगी ना बात, रेट आपकी कायम है। जो कारोबार की तरफ मैं जब मैं कोई काम करने का, इसी टाइम बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। बिल दे दिया, ये काम कर दिया, अच्छा भाई, तो उनसे मैं मांग तो नहीं सकता, कुछ कह तो नहीं सकता। नहीं नहीं, मन में आए भी तो आप चीज़ें दबा जाते हैं बहुत सारा। क्या करें आप? क्या कर सकते? जो अपने हाथ से काम का मज़ा है ना, वो किसी के हाथ से काम का मज़ा नहीं, बात तो ठीक है। समझे? और अगर जो काम करते हैं तो काम में कुछ नज़र नहीं आता, वहाँ से दिल उखड़ जाता है, यार किधर जाएं, क्या करें? फिर मंडी वालों के पैसे सर पे चढ़ते हैं। यहाँ तो है ना, कोई चीज़ कोई ऐसी हिसाब हो कि जो शोर मचा के बंदा बेचे जाता है, गाहक लिए जाता है फटाफट, यार ये 10 रुपये किलो मिली है, ये 15 रुपये किलो मिली है, या 5 रुपये किलो मिली, फटाफट बेचे जाता है। वो दिन आज 20 रुपये किलो खरबूजा बेच दिया, कल 40 रुपये किलो हो गया। गाहक कहता है यार अभी कल 20 रुपये लिया, आज 40 हो गया। फिर पीछे से जब कोई तेज़ कर देगा तो जाहिर बात है हमें भी तेज़ करना पड़ेगा, वहाँ पर ही ब्रेक लग जाए। उस वाले खरबूजे वाले ने खुद से ही अगर कर दिया तो वो भी कोई पता नहीं, नहीं, वो भी कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। लेने गए हैं, आज 70 रुपये की पेटी ले ली है, कल 80 90 रुपये की पेटी हो गई है, क्या उसे कहें? वो कहता है लेना ले ले, नहीं लेना तो भाई जा, चुप कर जाते हैं। फिर हम लाजवाब हो गए ना, हमारे लिए तो बेकार हो गया ना फिर काम करना। तो आपके दिन पूरे की स्ट्रगल ही साइड पे, इतनी मेहनत जो करते हैं, घर से निकलते हैं, मंडी सपोर्ट नहीं करेगी आपके बिजनेस को तो फिर नहीं चल सकती, नहीं, है ना? जाहिर बात। अब मैं उनके पैसे सर पे चढ़ाए जाऊँ, लिए जाऊँ, चढ़ाए जाऊँ, अच्छा जी बेचेंगे, देंगे तो कमाएंगे तो देंगे, लेकिन वो तो सर पे चढ़े जाने। मैं जो सौदा लेके आता हूँ इसे रात को ख़त्म भी करना है, मुकाना भी है। ये रुक गया तो ये बेकार हो गया। फ्रूट एक ऐसी आइटम है, ये रुक गया तो ये बेकार हो गया। ख़त्म, ये तो कहानी ख़त्म। सब्जी भी ऐसी आइटम है कि ये रुक गया तो बेकार हो गया। दुरुस्त बात है। और लोग ऐसे हैं कि घरों में पकाना कम, बाजार से लगे हुए। हाँ, वो तो बाजार में
बाजार अब वो संडे गुजरा है, ये जो इतवार गुजरा है, बाहर खाने पीने वाले होटलों पे इस तरह रश था जैसे चांद रात पे होता है खाने पीने वाली आइटम। चाय मंगाऊँ आपके ना लिए? ना नहीं जी, ना चाय। ना, आपकी मोहब्बत बहुत शुक्रिया। तो ये बातें ठीक हैं आपकी। बात यही है कि ये हिसाब लगा लें आप कि मैं अभी बैठा ना, ये बच्चे से बात कर रहा था, मैं कह रहा था यार बाजार में, ये दुकानदार से बात करूं, मैं कहा यार बाजार में तो ऐसे जैसे जिन फिर गया हुआ सन्नाटा है, क्या बात है, सन्नाटा। सन्नाटा बिल्कुल। किस बहुत दुकान रश होता है, बहुत रश होता दुकान पे मेरा मकसद है कोई बंदा खड़ा, कोई गाहक खड़ा, किसी दुकान पे खड़ा, है। कोई नहीं, वजह कहाँ से लोग लाएंगे, कहाँ से पूरा करें? किसी की पिल्सनें नहीं मिली हैं, किसी की तनख्वाहें लेट मिली हैं, अक्सर वजह क्या बात, किस वजह से? ये जिसने सिर्फ अपनी दुकान पे गुजारा करना है, जिसने अपनी सिर्फ पेंशन पे गुजारा करना है, जिसने अपनी तनख्वाह पे गुजारा करना है, वो कैसे करेगा? लोग हैं, 2 नंबर लोग हैं जो मेरा मतलब चोरियाँ कर, ये कर, वो कर, ऐसे नजायज़ फरोशी कर, ये कर, वो कर, उनका तो गुजारा हो जाता है, तो दूसरे का कहाँ से गुजारा होगा? जो एक आम सिंपल आदमी, उसका कैसे गुजारा होगा? उसका तो ना हो सका ना। इनको गवर्नमेंट को चाहिए ये तरीके से हर काम को अपने सबको कहें। इसका मतलब ये नहीं है कि केला कम हुआ तो सेब महंगा कर दिया है। बुनियाद सही नहीं करेंगे। बुनियाद में बिजली के बिल हैं, हाँ, आपके गैस के बिल हाँ हैं, जी, पेट्रोल है, हाँ जी, तरीका फिर गंदम है, फिर सारी चीज़ें। ऐसा होना चाहिए कि अगर जो ये आटे का रेट कम किया है ना, अद्वियात देखें कितनी महंगी हैं, कोई बीमार हो जाए तो वो किधर जाए, जो असल कहानी है। ऊपर से चीज़ें ऐसी 2 नंबर हैं, हर काम दोनों, हर काम, हर चीज़ में। ये दिल नहीं करता खरबूजा खाने को, एक फाड़ी नहीं खाई जाती, कि जबकि हम 2-2 किलो वैसे अकेले बैठ के खा गए हैं इतने अच्छी चीज़। मसलन इंजेक्शनों वाले आ रहे हैं अभी, अपने टाइम पे हाँ जब ये पीक था। हाँ, अमरूद 2-2 किलो हम बैठ के रेडी पे खा गए। क्या 2 नंबरी है खरबूजे में? 2 क्या रुपए किलो बेचे हैं, तो अमरूद अब ऐसे हैं कि एक अमरूद खाने को दिल नहीं करता। पता नहीं क्या कर दिया चीज़ों को, जायके खराब हो गए। जायका ही खराब। अब खरबूजे को क्या किया? खरबूजे का भी यही हाल है, यानी कि उन्होंने पता नहीं क्या खाते हैं, डाल डाल के देसी चीज़ को ख़त्म ही कर दिया, यानी कि बेकार कर दिया है। एक टाइम को 2-2 टाइम चीज़ लेनी है ज़मीन से, तो ज़ाहिर बात है उसमें कोई मिलावट करेंगे आप तो चाय पी रहे थे, मैंने आपको डिस्टर्ब भी किया, कोई बात, माजरत खाऊं। कोई बात, आपने बड़ी प्यारी बातें की, कोई बात। बहुत अच्छा गाइड किया, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मज़ीद हालात दिखाने लगे जी आपको, माजी के हालात देख लें। मक्खियों का क्या बनेगा? ये तो कोई ऐसी स्प्रे नहीं कर रहा, ना कोई पूछ रहा है, ना कोई बता रहा है। ये तो मक्खी होनी नहीं चाहिए पूरी बाज़ार में, लेकिन पूरा बाज़ार आपको मक्खी बाज़ार नज़र आ रहा है। उसने कहा मक्खियों का सीज़न है, बड़ी प्यारी बात की उसने, सीज़न है मक्खियों का तो फिर यही चलेगा। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। क्या हालात हैं? हालात बस गुजारा चल रहा है, क्या नहीं, कोई मज़ा नहीं आ रहा? मज़ा तो नहीं आ रहा। काम का जो सर्वाइवल है वो कम है, क्या हुआ क्या? यानी कि असल में कंस्ट्रक्शन साइड में नए घर नहीं बन रहे। हम प्लम्बिंग का काम करते हैं ना, इलेक्ट्रीशियन का, तो जो ओवरऑल बाहर प्रोजेक्ट होते हैं उनमें कमी है काफ़ी सारी। तो ज़ाहिर तो ये मज़ा का खेज़ बात है कि रोटी 4 पे कम कर दी है, और जो बिजली है वो पेट्रोल 300 पे चला गया, बिजली कहाँ चली गई है। ये तो मजाक किया है आवाम के साथ इन्होंने। रिलीफ देना था तो पेट्रोल में देते, बिजली में देते। जो बिल देने के लिए आवाम जो है वो सर के बाल खींचने पे आई होती है। साथ चिकन में भी आ जाता है, सब्जियां दालें दूलें सस्ती हो जाती। जो चिकन खा सकता है वही खाता है। अब तो सब्जियां और चिकन भी एक बराबर ही हैं तकरीबन। चिकन महंगा हो गया, काफ़ी महंगा हो गया। नहीं, ठीक फरमा रहे। तो आपका कितना कैसे बजट बनाते हैं घर का, क्या करते हैं? बजट ऐसे बनाते हैं कि जैसे जितना हमारा तो डेली वेजेस वाला हिसाब है, यानी कि रोज़ाना ताज़ा कमाते हैं, ताज़ा खाते हैं। तो वो कितना दिन का कमा लेते हैं आप अंदाज़न? वो 2000 कमाया जाए तो गुजारा होता है। इससे जब कम हो जाए तो फिर पल्ले से पड़ पहले से या किसी से आपको उधार करना पड़ता है। क्या मतलब कि सर्कल आपका उधार पे ही चल रहा है? वो तकरीबन ऐसे समझ लगे वो हर महीने 10-15 हज़ार जो है ना वो ऊपर चढ़ जाता है, फिर उसको आगे पीछे करके फिर मैनेज कर लेते हैं कहीं ना कहीं से। हाँ, ज़िंदगी टफ हो गई, अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह खैर करे। हर गरीब आदमी चलो जो कर सकता है वो तो कर रहा है, जो नहीं कर सकता उसका क्या हाल है, वो बुरा हाल है उसका। जो चला रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन ये है कि अब
समझ लगे पहले हम 8 घंटे काम करते थे, अब 20 घंटे करना पड़ता है, 18 घंटे करना पड़ता है। तो इससे आप फिर सेहत कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं ना बेसिकली। सेहत आप चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, नींद पूरी नहीं होती। जो भी आए वो बच्चे तो पालने हैं ना। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एट दी एंड तो बहुत कुर्बानियाँ फिर दे रहे हैं ना, सफरिंग्स आपकी बढ़ती जा रही हैं। तो ये है, तो बच्चे पढ़ रहे हैं खैर से, बच्चे पढ़ रहे हैं, 4 बच्चे हैं। आप भी कुछ तो जो दे रहे हैं उन्हें, मैं या बस ऑटो पे ही लगा दिया, ऑटो पायलट ही चला रहा है, नहीं ऑटो पायलट नहीं है। वो खुद भी ख्याल करते हैं। वाइफ जो है वो उनको पढ़ाती हैं, ट्यूशन पढ़ाती हैं। बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ने जाते कहीं पे, घर पे वाइफ पढ़ाती हैं उनको। भाभी को पढ़ाती हैं खुद? हाँ जी, और मैं खुद भी पढ़ाता हूँ बच्चों को। खुद भी आप माशाल्लाह से पढ़ाते हैं? हम दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दोनों पढ़ाते हैं माशाल्लाह। ये ठीक है, इस तरह आपको एक सर्कल आपने चलाया हुआ तो है। ये है कि बच्चे अब पढ़ाई का तो खर्चा इसलिए मैनेज हो जाता है कि बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं और कॉलेज सरकारी कॉलेज में जाते हैं, तो उसके दूसरा उसका बचत वहाँ से हो जाती है कि ट्यूशन नहीं पढ़ानी पड़ती बच्चों को, वो खुद मेहनत वो भी एक बचत हो जाती है। हाँ, बस ये इस तरह कुछ थोड़ा बहुत करके हो जाता है। तो फिर पकता क्या है रोज़? आप कह रहे हैं महंगाई है, तो पकाते क्या हैं? पकाते उनको तो प्रोटीन भी चाहिए। आज तो आलू गोभी दे के आया हूँ घर में, तो बस सब्ज़ी का थैला लेकर दुकान पर जाएँ तो सब्ज़ी वाला 1000 रुपये ले लेता है। अब जो भी थोड़ा बहुत ले आप 2000 कमाएं तो 1000 तो सब्जी पे चला गया, चला जाता है। तो बाकी 1000 आने जाने में, और तो अब घर भी रेंट का और सब कुछ खरीद का कीमत का ही है, हर चीज़ मोल ही लेनी है बाज़ार से। खरीद में तो कुछ भी नहीं है, कोई रिलीफ ही नहीं है किसी किस्म का किसी भी जगह पे। क्या आपको लगता है मुस्तकबिल करीब में कोई बेहतरी का इम्कान कोई आपको? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि हम ईमानदार बंदा जो है ना वो बड़ा मुश्किल है ढूंढना। तो बज़ाहिर तो बाज़ जो ईमानदार बंदे होते हैं वो नज़र तो नहीं आते, अगर कोई आ भी जाए तो वो आप इस खुद सिस्टम तो में चल नहीं चल सकता। आप खुद तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहा हूँ। आप फिर ईमानदार क्यों ढूंढ रहे हैं? आप खुद ईमानदार हैं। सर मैं अपने घर के लिए ईमानदार हूँ, अपने बच्चों के लिए ईमानदार हूँ, मुल्क के लिए भी तो ईमानदार बंदा चाहिए ना कोई। अच्छा, आप ऊपर बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल एलीट जो है बिल्कुल खास तौर पे, सिस्टम जिससे चलता है वो हमें ईमानदारी चाहिए। अच्छा पॉलिटिकल लोग आप समझते नहीं कि वो बड़ी कमिटमेंट से मुल्क चला रहे हैं, बड़ी मुश्किलात में फंसे हुए हैं? जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं ना, अब वो जैसे भी हैं, अगर उसमें किसी आम पब्लिक को अगर कोई रिलीफ नहीं मिल रहा किसी किस्म का, तो वो उस किसी काम का करने का फ़ायदा क्या है उसका? वो किसको रिलीफ दे रहे हैं? वो खुद को दे रहे हैं। वो अभी 3-4 करोड़ रुपए के टायर डलवाए हैं मर्सिडीज़ गाड़ी में, तो उसका क्या मतलब है सारी बातों का? ठीक है ना। और उसके लिए रिलीफ ये दे रहे हैं कि 4 रुपये की रोटी सस्ती कर रहे हैं। ये जुल्म है कि अपने घर के सारे खर्चे सरकारी खर्चे से, और आवाम को जो रिलीफ रोटी में जहाँ वहाँ रिलीफ दे रहे हैं जहाँ पे उनका कोई खर्चा नहीं होता अपनी जेब से। रिलीफ का मतलब तो रिलीफ ओवरऑल मुआशरे में नज़र आता है, रिलीफ आ गया। जब रिलीफ एक बंदे के लिए रिलीफ तो नहीं होता ना, रिलीफ सबके लिए होता है। आपके लिए भी होगा, मेरे लिए भी होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा। आप 20 ग्रेड के अफसर हैं, आपको भी फ़ायदा होना चाहिए। फ़कीर है जो, उसको भी फ़ायदा होना चाहिए। अक्रॉस दी बोर्ड आप कहते हैं सब तक जाए वो किया हुआ है काम। ये असल में ना तजर्बाकारी की बातें होती हैं सारी। तजर्बाकार टीम ना हो मुल्क में तो फिर इसी तरह का माहौल पैदा हो जाता है। अच्छा ओके, आपका थीसिस ये है कि तजर्बाकारी में बड़ी सहूलत है, उसी से काम चलता है ना। सीधी सी बात है, आईटी का अगर कोई आप चीफ लगाते हैं तो वो आईटी कुछ जानता होगा, आईटी के बारे में तो लगाएंगे ना। इसी तरह कोई इलेक्ट्रिकल के बारे में जानता होगा तो उसको आप इलेक्ट्रिक का चीफ लगाएंगे ना। तो इसी तरह ट्रांसपोर्ट के बारे में जानता है, उसके पास कोई डिग्री होगी तो उसे लगाएंगे ना आप। हाँ, तो हमारे एमएनए किस बेस पे सिलेक्ट होते हैं ये हमें समझ नहीं आती। इनके पास इन फील्डों का कोई तजर्बा नहीं होता, लेकिन ये फिर भी आते हैं, काम करते हैं, इदारे चलाते हैं, आउटपुट कुछ नहीं होती। आप फिर वोट डालने भी जाते रहते हैं? कल अभी इलेक्शन भी स्वीप हुआ। असल में जी वोट में जो इंटरेस्ट था ना वो तो सारा ख़त्म हो गया। अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे? वो तो 47 और 45 का जो गेम खेली गई है ना, उसमें तो वोट का मकसद ही फौत कर दिया है इन्होंने। तो मेरा मतलब है वोट क्या है, ये तो फिर दिखावा ही है इन सारा। हालात में जो आपके अपने हालात ज़ाती आप बता रहे हैं, इनमें कोई दोस्त आपको साथ लेके चलने में, आपको अपने पैरों पे ज़्यादा बेहतर खड़ा करने में, उसने कोई रोल किसी ने प्ले किया हो या कोई नहीं? वो पाकिस्तान में नहीं है लेकिन करते हैं, अच्छा, थोड़ी बहुत सपोर्ट कर देते हैं। ज़ाहिर बात है जब 40,000 का बिल आ जाएगा तो यहाँ से तो पे नहीं हो सकेगा, फिर ज़ाहिर बात है किसी दोस्त से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, यार हेल्प करो थोड़ी सी। तो ये इनकम पे ओवरऑल फ़र्क है, यानी कि टफ़ हो गया काम पहले से। यानी कि पहले 50,000 में एक बजट नॉर्मल घर का बन जाता था, अब नहीं बनता। अब तो आप 1 लाख रुपए कमाएंगे तो उसमें से 50,000 के करीब तो आपके बिल ही जाएंगे। चिकन एग्जैक्टली कितने का इस वक्त खरीदने गए हैं आप? जो मेरे घर के बाहर दुकान है वो 750 रुपये दे रहा है, और यहाँ कहीं 800 भी होगा, किसी ने 850 भी लगाया हुआ है लिख के। कोई बेहतरी आई
बेहतरी कहाँ सर, आपके सामने मामला आता है, हम उधर के उधर ही खड़े हैं। माशाल्लाह मैंने 3 से 4 दफ़ा इनकी हुकूमत को वोट डाले हैं। मैक्सिमम मुझे यहाँ पे आज 18 साल हो गए हैं। 18 सालों में मैंने नहीं देखा कि कोई 10% भी जो ये चीज़ है ना, ये डब्बी है जो हमने यहाँ से मैक्सिमम 2009 में ली थी, ये 70 रुपये के, आज ये समझ लो कि 370 रुपये की है, नीचे नहीं आई है। मैं क्या आने वाले वक्त में 60 रुपये की डब्बी मिलेगी, पर नहीं। मज़ीद आप जो चीज़ें बेचते हैं फिर आपने भी महंगी की हैं या आप क्या कर रहे हैं? यही बात है सर, आपके सामने जो मामला आता है, मुल्की हालात है, हर एक चीज़ 10 रुपये रोटी के कम की है, घी आपके सामने है, गैस आपके सामने है, हर एक चीज़, कोई सहूलत नहीं है किसी किस्म की भी। सिर्फ इन्होंने आवाम को गुमराह किया हुआ है। जो भी हुकूमत है गरीब का सोचे। इतना माशाल्लाह अमीर से अमीर होई जा रहा है, गरीब से गरीब तर होई जा रहा है, ज़मीन में ख़त्म होई जा रहा है, दसी जा रहा है गरीब। आपको बचत नहीं हो रही? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसका बहुत शुक्र है कि माशाल्लाह रिस्क लाल के मारे कुछ ना कुछ तो बचता है। और ये गरीब कोई नहीं कह सकता कि मैं रिस्क लाल मेहनत करूँ मुझे नहीं बचता है। वो बड़ा बेनियाज है क्योंकि उसने वादा किया है ना, वो देता है। तो आपका असल गिला है महंगाई बढ़ने का? असल गिला है गरीब आवाम का, कुछ सोचे। ओके जो हक है, उसके अलावा सब खत्म। माशाल्लाह हर एक चीज़ चल रही है आपके सामने, दिन चढ़ता रात पड़ती है, खाते पीते हैं, हर चीज़ करते हैं। ये मामला आते हैं। हम खान साहब के भी थे, ये साथ थे उनके, बस जैसे मामला चल रहे हैं आपके सामने ही है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो हुकूमत अब आपके सामने उनकी सुनी जानी और उनकी ही चलनी। भैंस बीच में कहाँ से आ गई? ये क्योंकि ये बन जाती है मामला वक्त के हिसाब से। क्या हाल है भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात हैं, क्या नहीं था? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम चलाया हुआ है, चलाई जा रहे हैं। ना होने से तो बेहतर है ना, कुछ करके रात को ले ही जाते हैं ना। अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कोई बेहतरी आई है? बस सर क्या बेहतरी आनी है, दिन ब दिन चीज़ें महंगी। अब रोटी और वो नान सस्ता किया है, पेट्रोल महंगा कर दिया, और चिकन महंगा हो गया। सर चिकन भी तो वो महंगा ही। अब तंदूर वालों के पास जाओ, वो कहते हैं जी आटा नहीं सस्ता किया। चले, बहुत शुक्रिया। और रोटी तो सस्ती कर दी, ज़रूरी भी था। रोटी सस्ती, कुछ लोग रोटी खा भी रहे हैं, इनसे पूछ भी लें। भाईजान खाना आप खाते जाएं, बस बता दें रोटी मिली कितने की है? 16 रुपये की। 16 की मिल गई, बेहतरीन है। और वज़न कम तो नहीं था? नहीं ठीक है माशाल्लाह। ये दिखाएं यार, क्या जुगाड़ किया है। किस चीज़ की चटनी है भाई? क्या है इसमें? इसमें पुदीना है, टमाटर है, नींबू है, हरी मिर्ची है। यार ये तो गज़ब लग रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नमेंट जो है उसका रोटी सस्ती पर जो बात है वो तो दुरुस्त है, लेकिन बाकी चीज़ें उसी तरह। क्या हाल है भाई साहब? भाई साहब ये क्या मकई खाओ। बस खाने, बस वैसे ही देख रहे हैं। अच्छा, क्या नहीं था जी? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। महंगी तो नहीं कर दी मकई आपने? मकई जो सौदे महंगे बिकेंगे। कोई चक्कर नहीं, महंगाई कर दी आपने भी। देखो ना, अपने रूटीन के हिसाब से अपना मार्जिन तो रखना है कि नहीं रखना। गुजारा हो जाता है। शुक्र अल्लाह का, करम है अल्लाह का। खुश हैं आप? खुश है, मुतमईन है? कोई परेशानी? नहीं कोई परेशानी कोई दिक्कत? नहीं, दिक्कत किसकी होनी है। सब आ रहे हैं, खा रहे हैं, बच्चे ठीक हैं सारे? ठीक है, शुक्र अल्लाह। खिदमत भी अब्बे की करते हैं कि कोई चक्कर नहीं? खिदमत अभी तक शुक्र अल्लाह का, अल्लाह पाक ने बचाया किसी की। बहुत खुश हैं। सही बात है। सूरत हाल जी आपके सामने है। क्या हाल है आपके? क्या हालात क्या हैं? हालात तो बड़े परेशान कुन है। आपको क्या हो गया? अमीर आदमी है यार, कढ़ाई वाले कुर्ते आपने पहने हुए हैं। मीर आदमी तो है। ग्लासेस ये देखें, घड़ियां लगाई हुई हैं। मीर वाली मीर आदमी तो हैं। तोशा खाने की तो नहीं है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उससे बचाए, सबको बचाए, सबको बचाए। फिर सब अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं। हमने बहुत उम्मीदें लगाई हैं इनसे। फिर और गुजारिश है आपके तवज्जो से, मैं बीबी साहबा से ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ जी कि मरीम नवाज साहबा आपसे बड़ी उम्मीदें लगाई हैं। आपने एक काम किया। एक काम किया? कौन सा? 20 रुपये का किया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ायदा हो रहा है। ठीक है। नान 20 रुपये का किया। चिकन 650 है इस वक्त। वो बहुत परेशान है। फिर बीबी साहिबा ये चिकन भी जो था ना, आपकी मेहरबानी है। आपकी तो ये पोल्ट्री फार्म सुनने में आया। नहीं है। चलो नहीं है, था कभी था, अब नहीं है। था तो ये चिकन जो मैंने पता करवाया अब नहीं है, शायद कोई हो। चिकन की जो प्राइस है ना, ये कम करें, मेहरबानी आपकी। बड़े मियाँ साहब जो मियाँ शबाशिफ और नवाशिफ साहब हैं, वो हमारे सियासी पीर हैं। मियाँ नवाशिफ साहब हमारे सियासी पीर हैं, और आपकी मेहरबानी है वाला साहब से मशवरा करके ये चिकन की जो कीमत है नीचे ले आए, घी की कीमत नीचे ले आए, हमें फ़ायदा हो। पेट्रोल भी नीचे ले आए। बिल बिजली के बिल आपने याद करवाया, बिल भी नीचे, गैस के। और मैंने ये बीबी साहबा से एक बात करनी थी। और दवाइयाँ जो महंगी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हो जाएगा आस्ता आस्ता। अच्छा, एक काम हो गया ना, ठीक है। चिकन का हो जाएगा इंशाल्लाह, स्टेप बाय स्टेप वो नीचे ले आएंगे। एक बीबी साहब से भी ये बात करनी थी कि मैंने ना
जॉब के लिए पेपर दिए थे पंजाब असम्बली। ठीक है। मियाँ वो क्या नाम है उसका, वज़ीर आला पंजाब, वो पहले थे परवेज लाई, ठीक है। उस दौर में। लेकिन ना मैं पास भी हो गया था, ठीक है। मेरा रिजल्ट भी अच्छे नंबरों में आया था, ठीक है। लेकिन मुझे रिजेक्ट करके ना मुझे उधर जॉब नहीं दी गई। ओहो। मैं पास भी हुआ था, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी पड़े हुए हैं जो मैं पास हुआ था। परवेज लाई साहब तो जेल में हैं अभी। उनके दौर में हुआ था ना, तो मैं बीबी साहबा से ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि वो मेरे पेपर खोलें और मुझे कोई, अगर मैं अहल हूँ। नाम क्या होगा पूरा? मोहम्मद उस्मान। क्या एज अप्लाई क्या किया था आपने? तकरीबन वो किया था, ये नहीं, नायब कासिद। नायब का गवर्नमेंट जी नोटिस ले इनका। बहुत शुक्रिया। सूरत हाल आप देख रहे थे, लोगों की राय भी सुन रहे थे, मार्केट के हालात भी देख रहे थे। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।